नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जीवन के उतार चढ़ाव हो या फिर मार्केट के, इन दोनों ही स्थिति में जरूरी है ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो हमें हर इमरजेंसी से बचाए और वॉलेटिलिटी में शील्ड का काम करे। इसके लिए आपको हम बताएंगे मैनेजमेंट के ऐसे बेहतरीन टिप्स जिससे क्राइसिस में भी आपका कैश फ्लो बना रहेगा। आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हमारे साथ हैं। विकास और पूजा दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत इंपॉर्टेंट है एक इमरजेंसी प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना, और एक इमरजेंसी समझना ज़रूरी है पहले कि एक इमरजेंसी प्रूफ पोर्टफोलियो होता क्या है, कैसे समझें, जो कि किसी भी लाइफ के उतार चढ़ाव, चाहे वो आपके अपने फाइनेंशियल जर्नी में हो या फिर एक बड़े लेवल पर एक कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो बताइए इमरजेंसी प्रूफ पोर्टफोलियो के क्या मायने हैं पूजा? जी, थैंक यू सो मच स्वाति। एंड जैसे नाम ही कहता है इमरजेंसी, मतलब कोई भी टाइम पे ये पैसा आपको अगर काम आए, हम बोलते हैं ना कि काली रात को भी पैसा काम पे आए तो मैं कहाँ से वो पैसा लाऊं। एंड एट द सेम टाइम वो ऐसे कैश बेसिस पे भी एकदम से नहीं होना चाहिए कि जिसको कोई रिटर्न ही नहीं है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से दो तीन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको जो हम हमेशा कंटिजेंसी फंड मेंटेन करने के लिए कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि 6 महीने का जो आपका घर खर्च है, हर महीने जो आपको घर खर्च है वो 6 महीने तक का आपको अलग से एक ऐसे फंड में पार्क करना है जहां पे आपको इजी लिक्विडिटी हो, आप आसानी से निकाल के उसको यूज कर सकते हो। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना चूज करें ऑप्शन, उसमें बहुत ज्यादा लॉक इन वाले प्रोडक्ट्स में ना एंटर करें। बिकॉज अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है और आपने कोई कंटिजेंसी फंड मेंटेन नहीं किया है तो लॉक इन प्रोडक्ट की वजह से आप वो पैसा निकाल भी नहीं सकते हैं। मेनी अ टाइम्स स्वाति ये होता है, जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करते थे पहले ईएलएसएस में, जब ओल्ड टैक्स रिजीम की वजह से काफी लोग इन्वेस्ट करते थे, तो उसमें एसआईपी 3-3 साल के लॉक इन से अटक जाती थी। और उसी बेसिस पे अगर आपने गोल प्लानिंग की हो या फिर कहीं पे कोई पैसों की जरूरत आ गई तो वो लॉक हो जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड है, लिक्विडिटी कितनी अच्छी है, एंड एट द सेम टाइम कंटिजेंसी फंड वो आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज कोई भी टाइम पे, जैसे हम कोई भी वॉलेटाइल सिचुएशन देखते हैं, हमने बहुत देखी हुई है, हम करंटली भी देख रहे हैं, तो हम टाइम एंड अगेन यही कहते हैं कि चाहे वो गोल्ड क्यों ना हो, चाहे थोड़ा बहुत कैश आप रखिए, बट सेविंग बैंक में जो पैसा है उसको आप इस तरीके से लगाए ताकि इमीडिएटली, शायद हाफ एन आवर में अगर आपको चाहिए या विद इन 1 डे चाहिए, वो पैसा आपके रीच में हो ताकि वो आपको कंफर्ट दे सके। जी बिल्कुल, तो एक इमरजेंसी कॉर्पस बनाना बेहद ज़रूरी है। लाइफ में कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, जिसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से पूजा ने बताया कि आप कैसे इस टाइम पे एक कैश फ्लो अपने लिए मेंटेन रख सकते हैं। विकास, आप बताइए एक इमरजेंसी प्रूफ पोर्टफोलियो कैसा होता है? अब अगर हम प्योरली अगर एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिहाज से बात करें, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बात करें, हम बहुत सारे एसेट क्लासेस में, बहुत सारे कैटेगरीज में, फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हर एक फंड या हर एक कैटेगरी हर एक मार्केट साइकिल में वैसा परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन कभी ऐसा टाइम भी आता है जब हमें मार्केट वॉलेटिलिटी काफ़ी देर तक झेलनी पड़ती है, जैसा पिछले बहुत कुछ समय में देखा, जिससे कई निवेशकों के पोर्टफोलियो में नुकसान भी हमने देखने को मिला है। तो अब आगे जाकर क्योंकि हम प्रिपेयर्ड रहें, एक इमरजेंसी पोर्टफोलियो किस तरीके का आप डिजाइन कर सकते हैं? धन्यवाद स्वाति। देखिए स्वाति, जब हम गोल प्लानिंग की बात करते हैं या अपना पूरा फाइनेंशियल जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए बहुत फोकस करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो या तो किसी एसेट क्लास का मार्केट साइकिल खराब हो जाए उसकी वजह से, या अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाए उसकी वजह से, कहीं कुछ ऐसे एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो सॉर्ट ऑफ इंसुलेटेड हो। अब उस केस में अब आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट द बैकड्रॉप ऑफ जो इंडो पाक अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको देखते हुए, अब हमारे यहाँ पे ना एक और इसमें हमें देखना पड़ेगा स्वाति कि क्या हम अपने गोल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जब हेल्थ क्राइसिस आया इंडिया में कोविड के बाद, तो
गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले बोला कि जो सीनियर सिटीजन हैं सबसे पहले उनको दी जाएगी, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है। जो भी वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद मिडिल एज तक आया और बच्चों को सबसे बाद में आया, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी बहुत हाई है। पोर्टफोलियो भी कुछ ही इसी तरीके का होता है कि जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, विच मीन्स उनके पास में सॉर्ट ऑफ रिस्क इम्यूनिटी है, वो रिस्क ले सकते हैं और वो अपने पोर्टफोलियो में बैठे रह सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस पोर्टफोलियो की या उस पार्ट की, जो पोर्टफोलियो हमें अर्जेंसी में या किसी भी तरह का क्राइसिस आ जाए तो उसमें हमारे पास पैसा इजीली अवेलेबल हो। और जैसा पूजा ने बोला कि ये वो पैसा है जिसमें लिक्विडिटी बहुत हाई होनी चाहिए, और जहां लिक्विडिटी बहुत हाई होगी वहां पे हाई रिटर्न की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उस पोर्टफोलियो का पर्पस ही डिफरेंट है। वो पर्पस ये है कि मुझे इमरजेंसी में या जब मुझे जरूरत पड़े वो इमीडिएटली पैसा मेरे हाथ में हो। तो ऐसे केस में अब हम थोड़ा सा अगर इसको आगे फर्दर डीप डाइव करें, तो हमारे पास में मल्टी एसेट फंड कैटेगरीज हो जाती हैं, या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स हो जाते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लिक्विड फंड कैटेगरीज हो जाती हैं, और या फिर फ्लेक्सी एफडीज भी आप उस पर ले सकते हैं जो बैंक्स ऑफर करते हैं आज की तारीख में। तो अब क्या होता है कि ये आपका वो पैसा है जो आपका इमीडिएटली चाहिए और रिस्क जीरो हो। तो आर्बिट्राज फंड्स, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, मनी मैनेजर फंड्स, ये फंड्स आपके हो गए जो आपको वन डे टैट के साथ आ जाते हैं, यानी आपने आज रिडेम्पशन दिया, कल आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। बट रिटर्न इसकी क्या होगी, एक शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट बोल लीजिए या रेपो रेट्स है, उसके आसपास के इसके रिटर्न्स रहेंगे। और जैसे पूजा ने बोला कि आपको 6 से 12 महीने का पैसा जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर कल को, अब जैसे हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर ये एस्केलेट हो जाता, मार्केट्स बंद हो जाती, ऑफिस बंद हो जाते, और किसी वजह से आपको मान लीजिए कैश फ्लोज रुक जाते, तो क्या 6 महीने तक मेरे पास में इतना कॉर्पस है कि मेरी वो लाइफ नॉर्मल चलती रहे, एटलीस्ट मेरे खर्चे चलते रहे। तो ये देखते हुए शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स एक पोर्टफोलियो होता है जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और एक पोर्टफोलियो का हिस्सा ऐसा होता है कि मेरी अगर मान लीजिए कोई गोल अगले 1 से 3 साल में आ रहा है, तो मैं बैलेंस एडवांटेज या इक्विटी सेविंग्स फंड कैटेगरी जो होती है उसमें वो पोर्टफोलियो क्रिएट कर दूं। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं जो आपके उस पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए जहां पे आपको लो रिस्क लेना है और लिक्विडिटी बहुत हाई हो। बिल्कुल। अब क्योंकि हम इमरजेंसी की फिलहाल अभी बात कर रहे हैं, थोड़ा कैश मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं, जिसकी शुरुआत पूजा आपने की थी। जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, चाहे फिर हमारे अपने लाइफ में हो या फिर हम एक ब्रॉडर लेवल पर देखें, अगर क्या वो बिल्कुल पहले स्टेप्स हैं जो हमें करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमें उन पैसों की ज़रूरत आगे पड़ जाए। जैसा राइटली पॉइंटेड बाय विकास, कोविड की सिचुएशन देखिए, आपने भी उसका जिक्र किया, हम वहाँ पर एक तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट करना समझ गए थे। आगे ऐसी कोई सिचुएशन ना आए या हम प्रिपेयर्ड रहे, तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में कैश फ्लो कैसे बनाए रख सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक विकास जी ने बहुत अच्छी तरीके से जो एग्जाम्पल बताया अबाउट कोविड, आई थिंक उसके बाद लोगों ने हेल्थ पे इन्वेस्ट कर लिया था कि चलो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 25-50 लाख की होनी चाहिए, क्योंकि अगर हॉस्पिटलाइजेशन आ गया, टॉप अप प्लान्स ले लीजिए, लाइफ इतनी रिस्क पे हो जाती है तो लाइफ प्लान्स होने चाहिए। लेकिन अभी जो करंट वॉलेटाइल सिचुएशन है, जिसमें यू नेवर नो कि कल क्या होगा, और कल जो होगा उसमें हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे आने वाले जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। सो क्राइसिस मैनेजमेंट में मेरे हिसाब से स्वाति, जो पैसा हमने सेविंग बैंक में रखा हुआ है, सबसे पहले तो हम उसको मूव करते हैं। उसकी 2-3 बातें हैं। एक तो वो इन्फ्लेशन के अंडर आता है, तो आपको वो इन्फ्लेशन बीट करने वाला रिटर्न नहीं मिलता, हम वैसे ही लॉस में रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है कि स्वीप इन एफडी वाला ऑप्शन है, वेर इन आपको चाहिए तब आप निकाल सकते हैं, और आपको नहीं चाहिए तभी आप उसको स्वीप इन कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आपको वो 6-7% एफडी टाइप रिटर्न मिल जाए। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक प्रॉपर एफडी के सामने स्वीप इन ऑप्शन जिसमें लिक्विडिटी अच्छी है, वो एक अच्छा विकल्प हो जाता है। दूसरा, जैसे हम बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं, हमने काफी ऐसे न्यूज भी सुनी पिछले कुछ दिनों में कि एटीएम में शायद आपको विड्रॉवल्स नहीं मिलेंगे। अब जिनको ज्यादातर इनकम सैलरी में आती है, कैश में नहीं आती, वो तो एटीएम का सहारा लेते हैं। सो ऐसी सिचुएशन की जब शुरुआत ही होती है ना, थोड़ा बहुत पैसा हम कहते भी हैं
इन द फॉर्म ऑफ कैश आप घर में रखें। अब नॉर्मली ग्रोसरी हो या कोई भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो, आज की तारीख में सब में यूपीआई अलाउड है। सो ये वाली सिचुएशन नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप यूपीआई नहीं यूज करते हैं तो आपको वो कैश चाहिए होगा। अब हम गोल्ड में भी पैसा रख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब बाहर निकलना डिफिकल्ट है, अब कहाँ गोल्ड सेल करने भी जाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी तरीके की क्राइसिस है, आपका जो घर खर्च है, जो इमीडिएट एक्सपेंसेस है, वो मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत कैश एंड एट द सेम टाइम विद इन 1 डे, जैसे विकास जी ने कहा T+1 के अंदर वो पैसा आ जाए, तो स्वीप इन एफडी इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम ऊपर का जो थोड़ा बहुत अमाउंट है उसको आप 1 डे वाले ट्रांजैक्शन डे के हिसाब से प्लान करें, जिसमें अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आर्बिट्राज फंड का चुनाव कर सकते हैं ताकि आपको उसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाए। अगर आपको थोड़ा बहुत 3 महीने 6 महीने के हिसाब से प्लानिंग करनी, क्योंकि हम हर बार तो ये सोच के नहीं वहां पे पैसा रख सकते कि बस अभी आएगी अभी आएगी। जब ऐसी सिचुएशन आती है उसकी शुरुआत हमें समझ में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रेड वॉर भी देखा स्वाति, उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत मार्केट इस तरीके से वॉलेटाइल हो गया था कि लोगों को लगा हम इक्विटी में पैसा डालें कि एसआईपी स्टॉप कर दें। सो इमरजेंसी क्राइसिस सिर्फ वॉर सिचुएशन नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ग्लोबली कुछ भी हो जाता है इमीडिएट नेक्स्ट डे मार्केट इफेक्ट करता है। सो आपको ये भी देखना है कि काफी टाइम मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलता है, एफआईआई इनफ्लोज आउटफ्लोज पे चलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया है तो कोई जरूरी है कि आप उसमें ज्यादा चेंजेस करें। जैसे विकास जी ने कहा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो एक कैटेगरी है वो भी आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन है कि इक्विटी ऊपर है तो एट द सेम टाइम वो डेट में पैसा लगाएगा, और इक्विटी नीचे है तो वो एट द सेम टाइम इक्विटी में पैसा लगाएगा, ताकि वो रिटर्न दोनों टाइम्स पे आपको मिल जाए। एंड मल्टी एसेट जिसमें हमने गोल्ड देखा है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ स्वाति, सितंबर में अगस्त सितंबर की रेंज में जब सेंसेक्स अराउंड 86,000 के आसपास था और गोल्ड अराउंड 75-76,000 के आसपास था, और उसके बाद जब ये ट्रेड वॉर वगैरह हुआ, इंडो पाक का जैसे ही शुरुआत हुई, सेंसेक्स गिर के बीच में फरवरी में 74,000 हुआ, तब हमने गोल्ड को एक रिकॉर्ड हाई देखते हुए देखा कि 1 लाख तक गया। एंड उसके बाद 73-74,000 के लेवल्स के बाद फिर से आज हमने देखा अप्रैल में 80,000 पे सेंसेक्स है, एंड गोल्ड भी कहीं ना कहीं 96-97 पे बिल्कुल। है। आपको देखना है कि एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन है तो एट ऑल टाइम्स पोर्टफोलियो में आपको रिटर्न तो मिलेगा ही। बिल्कुल सही कहा आपने। और इनफैक्ट इतने सारे नए इन्वेस्टर्स बाजार से जुड़े हैं, और अभी हाल फिलहाल में पिछले 5 साल में 6 साल में जो बाजार से इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, हम उनको जेनजी कह सकते हैं, यंग मिलेनियल्स कह सकते हैं, उन्होंने अपने फाइनेंशियल लाइफ में कई इवेंट्स देख लिए। कोविड देख लिया, रूस यूक्रेन युद्ध देख लिया, इंडो पाक तनाव भी अब देख लिया। बाजार के कई साइकिल्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में वो गुजर चुके हैं। तो मतलब बहुत ही छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा अनुभव उन्हें हो रहा है बाजार के उथल पुथल का, इसलिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। विकास बताइए, क्योंकि पूजा यहाँ पर जिक्र कर रही थी एक सही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और एसेट एलोकेशन का। अब जिन कैटेगरीज की हमने बात की, आपने भी जिक्र किया, एक पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखने के लिए एक अच्छा बैलेंस एडवांटेज या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की ज़रूरत है। अच्छे गुड क्वालिटी लार्ज कैप फंड्स पे पैसे डालिए एक स्थिरता के लिए। अगर आपसे अगर हम पोर्टफोलियो मिक्स समझना चाहें, एक कंजर्वेटिव एक इन्वेस्टर हो या एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हो, तो किस तरीके का पोर्टफोलियो मिक्स रहेगा उनके लिए? तो स्वाति, अगेन ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता, बिकॉज हर एक इन्वेस्टर की अपनी एक प्रोफाइल है, बैकग्राउंड है और रिक्वायरमेंट है। बट हम एक जनरल अगर आइडिया ले लें तो आइडियल मिक्स रह सकता है आपका 30-40% आपका बैलेंस एडवांटेज फंड्स और मल्टी एसेट फंड्स का मिक्स हो सकता है। रिमेनिंग 20-30% का आपका लार्ज कैप पोर्टफोलियो बना लीजिए। और जैसा आपने बोला कि हम ये जो एलोकेशन दे रहे हैं ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए दे रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, एक मॉडरेट रिस्क लेके या थोड़ा लो रिस्क लेके
और पोर्टफोलियो की रिटर्न उनकी ऐसी हो कि वो इन्फ्लेशन को बीट करें और थोड़ा ऊपर भी पैसा बने आपका, विच आई कैन से अर्ली डबल डिजिट काइंड ऑफ जो रिटर्न्स होती है उसकी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। तो 20 to 30% लार्ज कैप जो फंड्स होते हैं वो ले लीजिए, 10 to 20% जो है वो गोल्ड ईटीएफ के थ्रू ले लीजिए। सी गोल्ड को अगेन हम, क्योंकि अब लास्ट कुछ समय से गोल्ड जो है बहुत सुर्खियों में रहा, लेकिन अगर आप 20-30 साल का अगर डेटा देखें तो गोल्ड का एवरेज रिटर्न जो है 12-12.5% के आसपास आ गया, और स्पेशली लास्ट 1-2 साल में जो गोल्ड का एक रनअप हुआ उसकी वजह से उसकी एवरेज सुधर गई। बट सेकंड नंबर पे आती है गोल्ड की एसेट क्लास, जो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लेकिन गोल्ड को हमेशा एज ए हेज लेना चाहिए रिस्क को कम करने के लिए, और इसीलिए वो 10-15% आइडियल एलोकेशन होता है गोल्ड का। और आपका जो 20-30% है वो, जैसे मैंने बोला, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हो जाते हैं, लिक्विड फंड्स हो जाते हैं, ये उसमें डाला जा सकता है। जस्ट टू एक्सटेंशन ऑफ दैट, जैसे आपने बोला कि कैश की लिक्विडिटी, अभी आप देखिए स्वाति, हम लास्ट जो 2 महीने पहले मार्च गया तो मैक्सिमम लोगों का रिक्वायरमेंट कहाँ पे आता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, कार इंश्योरेंस प्रीमियम्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, और बच्चों के स्कूल की फीस आ जाती है, चाहे छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, सबका ये जो टाइम होता है एडमिशन्स का टाइम होता है। और अचानक से हम रियलाइज करते हैं कि साल खत्म होने पे आया और अचानक हमें बर्डन आ गया। और वो केस में मैं एक चीज एडवाइस करना चाहूंगा आपके शो के माध्यम से, कि हम जब सिप की बात करते हैं तो जनरली परसेप्शन होता है कि इक्विटी फंड में कर लीजिए, लार्ज कैप में या मिड कैप में या मल्टी या फ्लेक्सी में कर लीजिए, डेट फंड में भी सिप कर देना चाहिए। और उसका पर्पस ये है कि मान लीजिए आपने एक आर्बिट्राज फंड में सिप कर दिया, और ये सिप आपके साल के एंड तक, जब मान लीजिए 10,000 का सिप कर लिया, साल के एंड तक आते आते आपके पास में 1-1.25 लाख रुपया जब जमा हो गया, और अचानक से जब आपके प्रीमियम्स की रिक्वायरमेंट आ गई, तो वहां से आप विड्रॉ करके आप अपने ये सारे जो खर्चे हैं उसको पूरा कर लीजिए। तो ये भी एक माध्यम है जिसमें आप अपना शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को आप मेंटेन कर सकते हो थ्रू सिप रूट। तो ये कुछ ऐसे एसेट क्लास का मिक्स होना चाहिए जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर किसी का रिस्क एपिटाइट थोड़ा सा ज्यादा है, तो मे बी जो हमने लार्ज कैप की एलोकेशन 20 to 30% बोली, उसको आप रिप्लेस करके 30 to 40 में लार्ज कैप जा सकते हैं, और 20 to 30 जो है आपका बैलेंस एडवांटेज फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या मल्टी एसेट फंड्स में किया जा सकता है। ओके, तो ये पूरा ही एक स्ट्रैटेजी बताई विकास ने आपको कि अगर आपको एक एसेट एलोकेशन करना है तो आप परसेंटेज के लिहाज से जितना प्रपोर्शन रखना चाहते हैं उस कैटेगरी या फिर उस एसेट क्लास का अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से रख सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे कौन से फंड्स उन्हें पसंद आ रहे हैं इस बाजार में आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। तो कैसे बनाएं अपने लिए एक इमरजेंसी प्रूफ पोर्टफोलियो, किसी भी अनिश्चितता के मौके पर, कोई भी इमरजेंसी आने पर आप एकदम तैयार रहें। ऐसा पोर्टफोलियो कैसा हो, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ विकास पुरी है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के, और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हमारे साथ आज के शो में हैं शामिल। अब ज़रा समझना ज़रूरी है कि ऐसे इस टाइम पर आपको स्ट्रैटेजी रखनी क्या है, ये ज़रा आप समझते हैं अपने दोनों एक्सपर्ट से। हमने इस एडवर्सिटी में भी पूजा ये देखा, और जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े हैं वो इसके गवाह हैं कि लोगों ने अपना जो एसआईपी के थ्रू निवेश है वो बरकरार रखा है, और ऐसा ट्रेंड होपफुली हम आगे भी देखेंगे। जिस तरीके से रिकॉर्ड एसआईपी अप्रैल के महीने में दर्ज की गई है, तो अभी जो लोग एसआईपी कर रहे हैं या नई एसआईपी करना चाहते हैं उनके लिए सही मौका। देखिए स्वाति, मेरे हिसाब से ना कैसा है, हम ये सोचते हैं कि सिचुएशन क्या है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम कहते हैं ना हमेशा कि हम टाइम नहीं कर सकते मार्केट को, बहुत सही है। अगर हम देखें ना, जब भी इस तरीके की वॉलेटाइल सिचुएशन आई है, विद इन दैट ईयर या विद इन 6 months इट हैज बाउंस बैक टू द लेवल रिकॉर्ड हाई। तो ये टाइम एंड अगेन ट्रू हुआ ही है। एंड जब भी हम देखते हैं ना कि बीइंग इन अ कंट्री लाइक दिस, जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इतना अच्छा बैकअप है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, एंड एट द सेम टाइम इतना ज्यादा इंडियन इन्वेस्टर्स भी मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव है। इस वजह से एफआईआई फ्लोज कहें या एसआईपी इनफ्लोज कहें, इसमें रुकावट नहीं देखी है हमने। देखिए टाइम एंड अगेन पीपल विश्वास रख रहे हैं। सो डेफिनेटली एसआईपी अगर आप करना चाहते हैं, बिल्कुल ये ना सोचें कि अब क्या सिचुएशन है मुझे करनी है, नहीं। आप एसआईपी की शुरुआत करें,
5 साल के ऊपर अगर आपका गोल है, आप डेफिनेटली एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड मिक्स मेंटेन करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और एक कॉन्ट्रा या वैल्यू स्ट्रैटेजी। जैसे विकास जी ने कहा, ईयरली अगर आपको इमरजेंसी वगैरह के लिए एक गोल रखना है तो डेट फंड में भी एसआईपी होती है, हाइब्रिड फंड में थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो रखें, गोल्ड एसआईपी भी कर सकते हैं आप, ईटीएफ में भी डाल सकते हैं। गोल्स के हिसाब पे एसआईपी प्लान करें, और बहुत इंपॉर्टेंट है एसआईपी को स्टेप अप भी करें, बिकॉज ये हम भूल जाते हैं, लेकिन अभी हम जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं हम देखते हैं एसआईपी स्टेप अप से जो गोल सोचा है उससे डबल का ही आपको कॉर्पस बनता है। और स्वाति, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफी टाइम जिन लोगों को एसआईपी नहीं होती है कि मैं हर महीने एक डेडिकेटेड अमाउंट नहीं कर सकता हूं, तो आपके पास जो एक मुश्त है उसको आप एसटीपी के थ्रू लगाइए, क्योंकि हमने मार्केट में देखा है बहुत वॉलेटिलिटी है। आप एक मुश्त डालेंगे एंड फिर पता नहीं कहीं कोई सिचुएशन आ जाएगी। सो सेफ खेलें, उसको 6 मंथ्स के हिसाब से आप एसटीपी लगाएं, ताकि 6 महीने में हर महीने थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा इक्विटी में या हाइब्रिड में, जो भी आपकी सिलेक्शन है, उसमें चला जाए। लेकिन आपकी जो गोल है एंड एसेट एलोकेशन है एंड आपका जो रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से फंड का चुनाव करें। लेकिन पोर्टफोलियो में डेट, हाइब्रिड, इक्विटी और गोल्ड, ये होना बहुत जरूरी है। वॉलेटाइल टाइम्स में भी ये होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और ऐसे किसी मौके पर विकास, ये देखा जाता है कि एक अपॉर्चुनिटी बनती है टैक्टिकल एलोकेशन की भी, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे फिर वो किसी भी तरीके की क्राइसिस हो। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फंड्स होंगे जो पॉजिटिवली आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। तो क्या इस क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती टैक्टिकल एलोकेशन के जरिए? ये स्वाति, अब जैसे देखिए टैक्टिकल एलोकेशन जब हम बात करते हैं तो ये टैक्टिकल एलोकेशन आपका 5-7% का होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा। और टैक्टिकल एलोकेशन हम इसको सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। इसका जो जनरली एक क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन में भी 3 to 5 ईयर्स और 5 to 7 ईयर्स का होता है, जिसमें आप एक साइकिल देखते हैं और उसमें वो आप अपॉर्चुनिटी देख के थोड़ा अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब हम वॉर की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी थोड़ा एस्केलेशन हुआ, जिस तरीके से वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे रशिया यूक्रेन या इजराइल गाजा और ये सब हुआ, तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत सारा लोगों का रुझान आ गया। और वो आपने देखा भी है इन टर्म्स ऑफ जो मूवमेंट हुई अभी पिछले कुछ दिनों में डिफेंस स्टॉक्स को लेके, और डिफेंस म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ा है। तो ये एक टैक्टिकल प्ले हो सकता है, बिकॉज अब कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट को भी ये लगेगा कि हमें अपना एलोकेशन जो है वो डिफेंस सेक्टर पे बढ़ाना पड़ेगा। उसको जितना ज्यादा हम रोबस्ट बना सकते हैं, नॉट ओनली अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन, बट कि गवर्नमेंट का फोकस ये भी होगा कि हम क्यों ना इसको हम बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपके पोर्टफोलियो में कुछ जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स के पास में डिफेंस फंड्स हैं, वो एक टैक्टिकल प्ले एक बहुत ही अप्रोप्रिएट है आज के टाइम में। बट मैं हमेशा ये बोलना चाहूंगा कि ये दाल में तड़का होना चाहिए, दाल नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ए टैक्टिकल प्ले ओनली। और उसको देखते हुए थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेके, और फिर एग्जिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हालांकि मैं, क्योंकि ये सेक्टर अगर आप देखेंगे बहुत नेसेंट स्टेज पे है, अभी हमें बहुत आगे की जर्नी तय करनी है, तो इसमें भी 5 to 7 ईयर्स का जो है आपका ड्यूरेशन हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप कोविड में देखेंगे तो एक टैक्टिकल प्ले के हिसाब से अगर आप फार्मा कंपनीज, हेल्थ केयर कंपनीज का देखेंगे तो बहुत ज्यादा रुझान आया था। फिर उसके बाद जब कोविड गया तो उन कंपनीज में करेक्शन भी आया, बट अगेन वो 2 साल या 3 साल के लिए नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जिनका टैक्टिकल प्ले है वो भी 5 to 7 ईयर्स का होना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखें हेल्थ केयर सेक्टर में जिन्होंने टैक्टिकल प्ले लिया, वो 2 साल बहुत अच्छी रिटर्न देखी, फिर उसमें 1 से 1.5 साल का एक लल पीरियड देखा और वापस एक रिकवरी देखी। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई क्राइसिस सिचुएशन आता है, ये हमें देखना बड़ा जरूरी है कि वो क्राइसिस किस चीज का आ रहा है। वो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, वो हेल्थ क्राइसिस आ रहा है, या वो जियोपॉलिटिकल टेंशन वाला क्राइसिस है, उसको देखते हुए थोड़ा बहुत जो है टैक्टिकल कॉल लिया जा सकता है। ओके, तो ये रही टैक्टिकल कॉल की पूरी स्ट्रैटेजी विकास की तरफ से। आखिर में दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे क्या कौन से फंड्स उन्हें पसंद आ रहे हैं। पूजा, आपसे शुरू करेंगे, कौन से फंड्स आपकी तरफ से रहेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए आज हम इमरजेंसी फंड्स की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर मैं एक हाइब्रिड और डेट के फंड्स के नाम बता देती हूँ। हाइब्रिड कैटेगरी में मल्टी एसेट एलोकेशन में आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, एडलवाइज का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एचडीएफसी का एसेट एलोकेटर फंड, एंड डेट में आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग्स फंड, डीएसपी लो ड्यूरेशन फंड, इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड, अगर आपको आर्बिट्राज 30% टैक्स ब्रैकेट में है एंड एट द सेम टाइम डेट में पैसा रखना है, एंड गोल्ड ईटीएफ्स में या तो गोल्ड एंड सिल्वर भी ले सकते हैं, जो एडलवाइज में आपको गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ एफओएफ है, एंड एसबीआई या तो फिर कोटक गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ। एंड जैसे विकास जी ने भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो में वो सारी चीजें होना जो मोमेंटम क्रिएट करती है। सो डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो का जो सिलेक्शन है वो आपके गोल्स के हिसाब से एक्सपर्ट के साथ बैठ के आप डिजाइन करें टेन्योर के हिसाब से। जी बिल्कुल। विकास, आप बताइए कौन से फंड्स आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, अगर इमीडिएटली लिक्विडिटी चाहिए और आपका पैसा जो है 6 महीने के नीचे नीचे का है, तो लिक्विड फंड कैटेगरी में एसबीआई लिक्विड फंड लिया जा सकता है, या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में कोटक सेविंग्स फंड लिया जा सकता है। प्लस जैसे पूजा ने बोला, कोई फ्लेक्सी एफडीज की अगर ऑप्शन हो तो वो ली जा सकती है। और जो 6 महीने से लेके 12 महीने का पैसा है वो आर्बिट्राज फंड्स में हो सकता है। उसके अलावा यदि अगर आप कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो के हिस्सा जो हमने जिक्र किया, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा फंड है। पराग पारी का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक अच्छा फंड है। ये हाइब्रिड कैटेगरी हो गई। शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आप एक्सिस शॉर्ट टर्म लिया जा सकता है, और मल्टी एसेट में आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट या एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ओके, तो ये रहे कुछ फंड्स जो आपके लिए किसी भी इमरजेंसी में कारगर साबित हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म तक के। ये कुछ फंड रिकमेंडेशंस हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए। धन्यवाद करेंगे पूजा आपका, विकास आपका भी हमारे साथ आज मनी गुरु के इस शो में शामिल होने के लिए। साथ ही एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।